साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाला सारा साथियों को अपने यूट्यूब चैनल हनी की क्लास पर हार्दिक अभिनंदन, गणो गणो स्वागत है। साथियों जिया कि आपने पता है, हाल ही में आपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो भी प्री बीएसटीसी का अभी मैं आपने क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेंटल एबिलिटी या शिक्षण अभिक्षमता का, बाको पहले टेस्ट लेवा है ना। बी को आपने लिंक जो टेस्ट को है वो आपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जगह साथी अब बताएं, टेलीग्राम चैनल हनी की क्लास के नाम से है, जगह ज्वाइन नहीं करियो है वह जल्द टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, ताकि एक तो थाने एक दो दिनों के अंदर ही बढ़िया कंटेंट है जो प्री बीएसटीसी के लिए थोड़ा जगह ऑप्शनल क्वेश्चन है आंका 5-6 पेपर का सेट की जगह पीडीएफ है, सॉल्यूशन साथ में मैं टेलीग्राम चैनल पे एक दो दिन हम डालूंगा। तो जो भी साथी अब तक टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े वे जल्दी जुड़ जाओ। एक अब डेली टेस्ट चल रही है अभी के ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल पे। अब आ रही आपनो एक टेस्ट है, आज मेंटल एबिलिटी को एक टेस्ट है वो डाल दियो अभी, तो भी को लिंक टेलीग्राम चैनल पर है। हालांकि मैं यूट्यूब पर भी डाल दियो, थे बार जाके पोस्ट में देखोगा तो बढ़िया मिल जाएगा। जगह साथी अब तक टेस्ट नहीं दियो बे टेस्ट दे लियो। ये टेस्ट को सोल्यूशन थाने सुबह करवा देंगे, कल वाले वीडियो में करवा देंगे 15 अगस्त के दिन है। तो आज आप अब एक महीने ई वीडियो में जो आप आज 2015 को जो क्वेश्चन पेपर है बिग महीने टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता का के टाइप का प्रश्न पूछी जेड़ा है वे आप सोल्व करांगा। तो चलो ज्यादा टाइम थारो व्यतीत नहीं करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर चला। लेकिन एक चीज आज जरूर देखोगे तो टेस्ट जरूर दो बे, बिको लिंक तार मिल जाएगा। बे टेस्ट थे दे के बाद में वीडियो देखोगा ना थारे बढ़िया तरीके में याद होगा और थान खुद ने भी बेरो पाड़ जाएगा। एक जो आज वालो जो टेस्ट है ना बिग माइंड जी हम मेंटल एबिलिटी का माइंड एक आध कई बार यहाँ को 4-5 क्वेश्चन एक साथ पूछे, एक बड़ो सो पैराग्राफ दे दे फिर भी क्वेश्चन पूछे। लगभग पीटीटी का माया भी मेंटल एक महीना अपना प्री बीएसटीसी में दोनों में ये टाइप का क्वेश्चन पूछी जाए तो बी टाइप को एक क्वेश्चन एक जो यहाँ पैराग्राफ सो डालेडो है बी पर आधारित 5-7 प्रश्न जगह है बे टेस्ट में मैं डाल है तो बे जरूर थे सोल्व करके देखो। क्योंकि ए जगह यहाँ का क्वेश्चन है आंकी अगर प्रैक्टिस नहीं हुई वीडियो है ना तो मेन एग्जाम में बहुत सारा टाइम खा जाए। तो ये वजह एक बार जरूर थे बट जाके वो टेस्ट दे लिया, कमेंट करके भी बताओ। हालांकि भी पता लग जाएगा मन का कितना के नंबर आ रहे तो वह भी एक अपन बेरो फट है कि आपने कितना अपन स्कोर है कितो कवर कर पा रहे हैं, ताकि और जगह टॉपिक में सुधार की जरूरत है बांगो दोबारा रिवीजन कर सको। चलो पहले क्वेश्चन पे, एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। तो बिल्कुल सदैव आ बात एकदम सही है कि एक बालिका की जगह शिक्षा हुआ है। अरे सुने लोगों के थारो का एक बच्ची अगर शिक्षित हो जाए तो एक परिवार नहीं 2 परिवार शिक्षित हो जाए तो भाई एकदम बिल्कुल पूरा परिवार की मतलब शिक्षा हो जाए। माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगता है। अब छोटा बालक हुआ ना कई बार क्योंकि माँ बाप ध्यान कौन दे, मान लो माँ काम में लाग गई वो टाबर क्या करेगा उद्दंडता करेगा। ब्यूं क्या होगा जी हम चाहे मम्मी बहन रोड़ा ही कर दो जाके गोदी ले लो चाहे कुछ भी करो लेकिन भी पर ध्यान देगी। अब एक मैं इनकी क्या अब जो वो बच्चों है ना छोटो बिन अब तैयार कौन बेरो कि मैं क्या करूंगा, मान लो बिन दूध पीना तो वो रोवेगो थे मम्मी भी ने दूध पिला देगी। तो अब बिन यहाँ थोड़ी बेरो है कि मैं डायरेक्ट दूध को क्या कहूँ। तो बिके दिमाग में एक अनसुलझेड़ी समस्या है, बिके दिमाग में कोई या मतलब यहाँ को नहीं कर रो या मतलब एक अनसुलझी समस्या है बच्चे के दिमाग में। तो वो क्या करेगा बिन यहाँ लगाएगा आप उद्दंडता करांगा और आपने पर घराड़ा अपन आके या तो गोदी ले लेगा या दूध पिया देगा। तो वो एक तरीको है। तो वो जब भी मतलब छोटो बच्चों वो उद्दंडता करे तो एक अनसुलझी समस्या है। 4 नंबर विकल्प सही है। बच्चे सबसे अधिक रुचि लेते हैं। तो बच्चा सौ ज्यादा रुचि क्या हम ले देखो बच्चा का माइंड एनर्जी है ना वह भरपूर हुआ है। अब सुनने में देखने में बोलने में करने में बच्चों सौ ज्यादा रुचि लेगो करने में है ना, करने में सबसे ज्यादा रुचि लेता है। मतलब कोई भी काम हो वो बच्चन चाहिए 24 घंटा काम करा लो इतनी एनर्जी भी कमाया हुआ है। तो ये वजह सौ ज्यादा रुचि क्या हम लेगो वो करण में लेगो देखन बोलन सुनन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक होने के नाते आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है। मान लो भाषा शिक्षक है तो प्रमुख कर्तव्य क्या है, गलत उच्चारण करने पे छात्र को दंड देना ना, दंड तो देना ही को नहीं, उच्चारण का अभ्यास करवाना आ बात सही है। गलत उच्चारित करने वाले शब्दों को लिखवाना, अब गलत जहाँ कोई शब्द उच्चारित कर रहे तो वह लिखवा दें, लिखवाना सिर्फ की को नहीं हुआ उसे सही उच्चारण बताना। देखो ऑन द स्पॉट भी टाइम तो वही दायित्व बने कि बच्चों कोई टाबर है मान लो गलत उच्चारण करो है तो बिना हाथों हाथ भी टाइम भी को सही उच्चारण बता दो है ना, एकदम सही उच्चारण बता दो ताकि भी उनके हो जाएगो कि वो बच्चों हाथों हाथ समझ जाएगो। अब आप यहाँ कहा ना उच्चारण को अभ्यास करानो, तो उच्चारण को अभ्यास करानो अब बात ठीक है लेकिन
अब जे मान लो कि कोई बच्चों एक शब्द ने गलत बोल रहे, आप बिन बार बार कह भी एक शब्द को अभ्यास करावा तो भी कहे पूरी जबकि वो केब भी कि बा कौन सुधरे। तो ये ना हो तो बढ़िया यही रह के मतलब अपन बेरो भी कौन पटेगा भाई बच्चों के चीज गलत बोल रहे हो, वो जिया बोले जबकि चीज को उच्चारण गलत करे तो आज बिन बता दो कि ना बेटा ये को नहीं उसी है ना। तो बस वो एक उदाहरण दूं था जी हाँ, एक स्पेलिंग हुआ है BEG और एक हुआ BAG है ना। तो BEG तो क्या है बेग और BAG क्या है बैग। अब की एक मेरी एक पहले आदत थी, मैं जो कि अपना स्कूल बैग हुआ ना इन बैग बोल तो के बोल तो बेग। तो कई बार यहाँ बातचीत होती और मैं बोल दे तो बेग। तो हमारे प्रिंसिपल सर आए एक पूनिया जी, बे नहीं हाथों हाथ मनिया कहता अरविंदर बेग नहीं बैग। तो मेरा हाथों हाथ पाची दिमाग माती का हाँ सर बेग कौन बोलनी बैग बोलनी है। बिग बाद में मैं जब भी बोलता ना हालांकि मेरे कई बार बेग निकल जाता लेकिन बेग निकलता ही हाथों हाथ दिमाग मातो करना बेग नहीं प्रिंसिपल सर कहो बैग। तो इको मतलब आप बच्चा ने अगर हाथों हाथ उच्चारण सही बता देना तो वो भी को दिमाग में घूमेगो, फिर वो बाद में भी आप ही अभ्यास करने लग जाओ। जी मैं मेरे को बोली जा तो कई बार बेग लेकिन मैं बाद में बैग बोल तो भाई बात है। समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, सामाजिक मनोविज्ञान को ज्ञान है जो शिक्षक ने होना चाहिए। आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है। तो आपने पहले भी वो क्वेश्चन आ गयो, अगर कोई नेतृत्व अगर कोई कर सके तो बिग माइंड वो के टाइप को होना चाहिए, बहिर्मुखी प्रवृत्ति को होना चाहिए, लज्जाशील प्रकृति, ऊंचा कद, साहस, ए चीजें अलग है। हालांकि दूसरे और चौथे ऑप्शन में उसके थे कंफ्यूज हो उसको। तो देखो साहस की हटे जरूरी को नहीं, नेतृत्व वास्तव बहिर्मुखी व्यक्तित्व होना जरूरी हुआ। स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंधों हेतु अपेक्षित है। स्थायी और अच्छा सामाजिक अगर संबंध है बनाना है तो भी के लिए सबसे मतलब अपेक्षित चीज की है सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, ठीक बात है। दूसरों की प्रशंसा करना, मान ली बात। पहल कर सहायता करना, ठीक है। मांगने पे मदद करना, चलो ऑप्शन सारा ही कटन कट पॉजिटिव है। लेकिन अगर बढ़िया सामाजिक अपन संबंध बनाना है तो जितना भी सामाजिक कार्यक्रम होगा बांग माइन आप अगर पूरा हर तरीकों में भाग लेंगा तो निचला सारा काम अपना आप हो जाएगा। सामाजिक कार्यक्रम में थे भाग लेगा तो इसको मतलब पहल तो थे कर रही हो बट थे अगर सामाजिक कार्यक्रम में जाओगा तो बड़ा सहायता भी देख रहोगा है। और दूसरी बात दूसरा की प्रशंसा भी आप बटे कर सका। तो ऐसा सारा ऑप्शन भी मायना रहे एक नंबर से ठीक है। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है। जो प्रभावी शिक्षण है वो क्या वो परिणाम है, विद्यार्थियों से मित्रता पूर्वक व्यवहार ना, पाठ्य वस्तु पर अधिकार और संप्रेषण। और प्रशंसाओं पहले भी आ गयो एक टीचर जो को है बिकमाइन प्रभावी शिक्षण वो जद भी करवा के सिर्फ एक तो का बिन खुद ने पूर्व आते हुए और दूसरों फिर जीतो बिन आते हुए बीतो वो समझा सके। अरे दो ही तो चीज है टीचर में, एक तो मान लो कभी खुद ने सारी चीज बढ़िया सारी को मतलब जकी चीज पढ़ा रहे हो बाकी सारी दुनिया में कोई नहीं की को नहीं आवे। लेकिन आप टाबरान जकी सिलेबस जहाँ 10वीं क्लास तक अगर आप पढ़ा रहे हैं मान लो या 5वीं तक पढ़ा रहे हैं अपन बात चीज बढ़िया तरीके आनी चाहिए। फिर दूसरी बात कयान के आवे तो अपने बता कौन सके तो बताने में भी वो एक्सपर्ट हुआ है। तो दोनों चीज अगर हुआ है पाठ्य वस्तु पर अधिकार भी हुआ है और संप्रेषण की कला भी गमाया हुआ है तो भी को शिक्षण 100% प्रभावी होगा। तो बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन एकदम सटीक है। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है। तो सुधार की प्राथमिकता क्या मायने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया जाए ना, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव। तो मूल्यांकन व्यवस्था में तो बार बार बदलाव हो रही ही है। देखो है पहले की चलिया करतो और अब CCI अपने राजस्थान में SIQE बोल रहा है नहीं। तो एक मतलब अब जहाँ RKSMB की एक नई चीज आएगी एक मैं मतलब अब आप छोटा बच्चाओं थे बाद में थान बेरो पाटा वो ऐप के माध्यमों को पीछे पूरी है ना। वो बाद में थे टीचर बन जाओगा थान बेरो पाट जाएगा। शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग, तो कंप्यूटर को अधिकाधिक प्रयोग होने लग रहा बार। पाठ्यक्रम में बदलाव, अब आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता। तो पाठ्यक्रम अब दिखाया ऑप्शन है आम तो भाई पाठ्यक्रम में बदलाव की ही जरूरत है। पाठ्यक्रम में बदलाव की क्या जरूरत है। अब थे एक बार है ना मतलब 10वीं क्लास की या कोई सी भी क्लास की एक बार मैथ की किताब उठा के देखो बिग मायना मतलब इसी प्रश्नावलियां ठीक है प्रश्नावलियां है गणित की लेकिन ते डंगू देखोगा न तो बिग मायने ब्याज की प्रश्नावली न प्रतिशत की। तो अब ई वजह आपने 10वीं क्लास में बच्चा आंकला जगह गणित में 100 लिया और बाद में कंपटीशन में फेल हो जाए क्यों हो जाए कि न तो बेचारा ब्याज पढ़ो है न प्रतिशत पढ़ो। आपने 10वीं का माइन तो अब 8वीं तक की गणित की किताब तो थे उठार देखो जना थानिया लगे कि हाँ गणित की एक सामाजिक की है डंकी प्रश्नावलियां छोड़ी को नहीं। तो ये वजह जो पाठ्यक्रम में भी बदलाव होने की
मतलब ए जगह ऑप्शन है आम पाठ्यक्रम में बदलाव होने की और आप प्राथमिकता देंगे। शिक्षण में संप्रेषण है, तो शिक्षण में संप्रेषण की चीज है भाई। तो देखो भाई बात ही में बार था ने कही कि कोई यहाँ कला भी मास्टर हो जका बन आवे सो क्यों लेकिन बताई जगो नहीं, इको मतलब हम बताने की कला को नहीं हुए। तो संप्रेषण की एक कला और विज्ञान है। यांत्रिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता तो कोनी भाई, कोई मशीन थोड़ी यहाँ पाए कि खटको दबा दी और चालू हो जावा, ये मशीन हो यहाँ तो लो सगड़ा ही आदमी हम फिर सम खटको दबा दे सही मतलब बोलना में एक्सपर्ट होता। कला एवं विज्ञान, तो संप्रेषण एक कला है साथियों। और साथ में विज्ञान, भाषाई आदान प्रदान। तो अब आप अगर ढंगू देखा तो 2 ऑप्शन जगह 3 ऑप्शन है, हालांकि भाषाई आदान प्रदान भी को विकल्प हो सके, लेकिन वो एक छोटो विकल्प है। अब 2 और 3 में बड़ो विकल्प कोई से 2 नंबर है, इम कला भी सागर विज्ञान और दे दियो कि कला का सागर विज्ञान और दे दियो, तो 2 नंबर विकल्प एकदम सही हो जाएगा। विचार गोष्ठी के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो विचार गोष्ठी की वजह माइन मतलब बहुत सारा जना बेड़ा हो गए समूह का माइन सगड़ा आपको विचार रखे। द्विपक्षीय 2 ही आदमी थोड़ी हुआ कोई जरूरी को नहीं, और द्विपक्षीय होना भी जरूरी को नहीं। मान लो एक आज एग्जाम्पल दूं था ताजा कि जहाँ राजनीति पर चर्चा हो रही है, गट्टे गट्टे पर गांव में लोग बैठे हैं, तो कई जना भाजपा का होगा, कोई कांग्रेस का होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि द्विपक्षीय होगा, उसका एक आधो आरएलपी को भी आ जा, उसका एक आधो और चौथे समूह को आ जा, 5 जगह को भी आ जा, कोई नोटा पे देना आ जा, ये मतलब बहुपक्षीय हुआ है विचार गोष्ठी वजह की, एक पक्षीय या द्विपक्षीय को नहीं हुआ है, हमेशा ही बहुपक्षीय हुआ है। तो 3 नंबर विकल्प एकदम सही है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अध्यापक के नाते आपकी राय में सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रभावी साधन है? तो देखो सामाजिक बुराई की चीज दूर उसके इनमें से कोई नहीं। सामाजिक परिवर्तन, कानूनी प्रावधान, अरे कानूनी प्रावधान अगर होती इतना तो जाती है बताई, मतलब सारो काम डर को नहीं हुआ, जागृति हुआ, और लोग में जागृति क्या हुआ है, शिक्षा हुआ है। बन बांग अधिकार के बारे में बेरो पाटना चाहिए, आदमी ने खुद नहीं फील होना चाहिए कि यार ना आ चीज गलत है, जब वो सामाजिक बुराई बंद करेगा। लेकिन अर्जड़ता ही थे अगर आप यहाँ बिना मतलब प्रेशर में कोई चीज करवानी चाहो तो उसके वो जितनी देर डर होगा बीती देर कर लेगो, लेकिन छुप के वो चीज कौन करेगो। तो इको मतलब वो परमानेंट सॉल्यूशन को नहीं। शिक्षा एक यहाँ के लिए है कि मनुष्य में खुद में आत्मा में परिवर्तन ले रहा हो, बिन माया यहाँ लगन लग जाए कि ना यार आ चीज गलत है, आ कौन करा। तो सामाजिक बुराई खत्म करने को सब बढ़िया तरीको शिक्षा है। सामाजिक चेतना हेतु एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए। अब सामाजिक चेतना खातर एक बढ़िया शिक्षण के होना चाहिए? संपर्क बनाने वाला, मिलनसार, मेहनती, अध्ययनशील। तो मेहनती अध्ययनशील है तो अलग ऑप्शन हो गया। सामाजिक चेतना की बात है तो अब संपर्क बनाने वालों या मिलनसार ऑप्शन, हालांकि दोनों मिलता जुलता ही है, लेकिन मिलनसार जो है वो एक ज्यादा परफेक्ट हो गया। संपर्क बनाने वालों तो एक मतलब एक शब्द में मिलनसार में संपर्क बनाने वालों आ गयो। आपके अनुसार अध्यापक का प्रमुख कार्य है, तो आपकी राय में अध्यापक को प्रमुख कार्य क्या हुआ है? अकादमिक कोर्स पूरा करवानो है, कोर्स पूरा करवानो अध्यापक को प्रमुख कार्य को नहीं हुआ। केवल ज्ञान का विकास करना, तो जटा ऑप्शन में केवल आ जाना। देखो एक चीज मान चलिया, अगर कोई भी ऑप्शन में एक तो आ जाए केवल, तो कभी केवल वाला ऑप्शन में उसके बढ़ता ही कौन जानो। अरे एक आ जाए टोटल मतलब एकदम है ना, कहीं पूरी दुनिया की गारंटी ले लिया, बा कौन लेनी। तो एक तो केवल वाला ऑप्शन और एक पूरी ओवरऑल सारी गारंटी ले लिया। ये अगला ऑप्शन आप हमेशा बच्चा करो, हालांकि कोई 1% ही क्वेश्चन यहाँ अगलो तो वो जगह में उत्तर उसके बाकी 99% में उत्तर को नहीं हुआ है। तो केवल ज्ञान का विकास ना। संस्था में राजनीति करना, राजनीति करने का काम थोड़ी हुआ टीचर को। अच्छे नागरिकों का निर्माण करना बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देश का भावी नागरिकों को निर्माण करे टीचर। पुस्तक मेले में मेरी प्राथमिकता होगी। अब पुस्तक मेले में क्या होगी? सामाजिक साहित्य, बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें, लघु कहानियां। तो यह तो सारी बढ़िया किताबें आ गई, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन दे रहा क्यों है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही को नहीं। आपकी राय में नेता की अपने समूह में क्या भूमिका होती है? हमेशा था इतनी बार कह दियो कि जटे भी समूह की बात आ जाए या नेता की भूमिका की बात आ जाए, मोटी मोटी बात आई हुआ है कि क्या पूरे समूह ने एक सागर लेके चालनो, समूह रास्ता दिखानो और समूह का हिताली बात करनी। जब भी समूह भी नेता का पीछे चले वो तो एक पथ प्रदर्शक, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। नेता हुआ ना जो पूरे समूह को एक पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाने वाला हुआ है। प्रतिनिधि, मालिक, तानाशाह, यह ऑप्शन बढ़िया को नहीं, 1 नंबर विकल्प एकदम सही है। विद्यार्थियों का तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब देखो, अगर बच्चा में तार्किक योग्यता,
तर्क वितर्क कद करेगा जब वे आपस में एक दूसरे को डिस्कस करेगा। एक जनो यहाँ कहेगो कि ना आ चीज बढ़िया, दूसरा कहोगे ना एक मैं आ कमी है, आ बढ़िया को नहीं, आ बढ़िया है। तो फिर वो बिन पाछो कहेगो ना एक मैं आ चीज बढ़िया है, तेरे लिए आ को नहीं। तो ब्यूं के वो कि बंग में सृजन क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और तर्क करने की, तर्क वितर्क करने की योग्यता भी बढ़ेगी। तो इको मतलब समूह परिचर्चा, समूह परिचर्चा है। फिर है सेमिनार, वाद विवाद, छात्रों को प्रवचन देना। प्रवचन देना तो देखो टाबर बोर हुएगा, बंग में खुद में तार्किक योग्यता या सृजनात्मकता कौन बढ़े। सेमिनार भी एक तरीके की अलग चीज होगी। अब दो ऑप्शन बचे हैं, समूह परिचर्चा और वाद विवाद। वाद विवाद में क्या होगा, लगभग हालांकि तार्किक योग्यता बढ़े वाद विवाद हो, लेकिन वाद विवाद और समूह परिचर्चा के मायने समूह परिचर्चा ने इको जो सेंस जावे वो पॉजिटिव ने जावे। वाद विवाद में यही हुआ है हमेशा सामलो विपक्ष में रहेगो, आ कोई जरूरी को नहीं। तो समूह परिचर्चा के मायने ज्यादा बढ़िया तरीके में विकास हुएगो। एक विषय अध्यापक के रूप में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। अब विषय अध्यापक के रूप में प्रश्न पूछने को क्या उद्देश्य हुआ है, विद्यार्थियों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन शिक्षण में सुधार हेतु। ऑप्शन तो लगभग बढ़िया है सारा ही, लेकिन सौ मोटी ऑप्शन जो मोटा मोटी ऑप्शन है वो पहलो है कि बंग में जे पर्सन विद्यार्थियों के बीच में गिरांगे बंग दिमाग का महीने एक विचार विमर्श हाल जाएगो, है ना, शिक्षण संबंधी विचार विमर्श। पहले कुछ भी सोच रहा होगा, लेकिन जे ते प्रश्न डाल दियो अब बंग दिमाग में सिर्फ भी प्रश्न को उत्तर घूम रहे। तो आ एक चीज बढ़िया, एक नंबर विकल्प। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, इनमें से कोई नहीं, योग्यता, परिपक्वता, बौद्धिकता। तो आप कई बार देखा ना जो शिक्षित हुआ है, कम उम्र को बच्चों भी हुआ है, लेकिन वो शिक्षित हुआ है ना, अभी परिपक्वता आ जाए, मेच्योरिटी आ जाए। तो मेच्योरिटी कौन ले रहा है, शिक्षा लेके आवे। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है, तो वो ऑप्शन आप पहले भी बार डिस्कस करियो, कुछ नहीं कह सकते, सेवा की इच्छा, समूह का हित, प्रशंसा। जब भी नेतृत्व की बात आ जाए, समूह को हित ऑप्शन आ जाए, जना तीसरे की सोचने की जरूरी को नहीं। नेतृत्व को बुनियादी आधार हमेशा समूह को हित हुआ है, जबकि चीज में पूरे ग्रुप की भलाई हुआ है, बस भाई मेन चीज है। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। अब छात्र विद्यालय के मायने जी मतलब कोई जरूरी को नहीं हुआ, एक स्कूल में मान लो 10 टीचर है, तो एक बच्चा 10 का 10 टीचर बढ़िया लगा या बांग को अनुसरण करे ना, कोई एक टीचर हो जो फेवरेट टीचर हो जाए। पीछे कारण क्या हुआ कि बच्चे का जगह आदर्श हुआ ना वो बांग समान हुआ है, जो उनके आदर्शों के समान हो, बच्चों बड़े होके भी की तरह बढ़ना चाहे। तो इसलिए सबसे सटीक ऑप्शन है, उनके आदर्शों के समान जो अध्यापक होता है वो उसका अनुसरण करते हैं। फिर है जो पक्षपात नहीं करते, जिसे मिलना अच्छा लगे, जो सुंदर हो, ये तो अलग चीजें होगी। आपकी राय में कुशल नागरिकता का क्या अर्थ है। अब कुशल नागरिक कौन है, अधिकारों को प्राप्त करना। कुशल नागरिकता का अर्थ है अधिकारों को प्राप्त करना, बुराइयों से लड़ना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, सबके कल्याण हेतु चिंतन करना। सबसे विस्तृत ऑप्शन, सबसे शानदार ऑप्शन है। ऊपरला तीनों आपका स्वार्थी भाव दिखा रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन सबका कल्याण के बारे में चिंतन करना, बढ़िया ऑप्शन है 4 नंबर। अच्छे नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम है। तो बढ़िया नेतृत्व को विकास खट्टा उसका खेल का मैदान, घर, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। अब अच्छे नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम है। अब इस क्वेश्चन का मायने आपने ऑप्शन मानी जेड़ो है घर, के मानी जेड़ो है घर। तो बिक पीछे रीजन मेन तो मोटा मोटी वो भी है कि भाई आपने घरों का मायने जी मतलब आप देखा नेतृत्व के गुणों को विकास क्यों आप छोटा सा हुआ ना, तो घर को मुखिया, हालांकि आजकल तो बात अलग होगी, है ना, आजकल तो मुखिया माखिया वालों अड़ंगो खत्म हो गयो, सब मनमर्जी करे लग गया भी जो ये परिवार जगह है वह पत्नी की तरफ जा रहा है। पहले के घर के माया एक मुखिया हो, तो और आज भी जगह गाँव की संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, बांगे घर में एक मुख्य हुआ जहाँ पापा की चल रही है तो पापा की चल रही है, दादू सा की चल रही है, दादू सा की चल रही है। दादू सा यहाँ कह दियो कि वो काम यहाँ करना है तो सारा भी यही करेगा। तो बटे के हुए कि अपन बेरो पाटे नेतृत्व को गुणों, बच्चों छोटो हुआ वो देखा है कि मम्मी है, काको सा है, मेरा बड़ा भाई है, मेरी बाणा है, सब दादू सा की बात मान रहे, दादू सा जी कह रहे हैं भी अनुसरण कर रहे हैं। तो इको मतलब वो भी मैं यहाँ समझेगो कि अपने घर का नेता कौन है, दादोसा है, और वे नेतृत्व कर रहा है और सारा बां को मतलब फॉलो कर रहा है सारा बन। तो ये वजह घर कमाया बच्चे को क्या है नेतृत्व गुणा को विकास हुआ है, लेकिन वो पहले हुआ है। कोई जरूरी को नहीं आप जहाँ देखे दो गुरु जी खेल के मैदान में को नहीं हुआ है, खेल के मैदान में भी, लेकिन शुरुआती तौर पर शुरुआत खत्म हुआ बच्चे की घर से हुआ है। शिक्षक को अपने कोर कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे देखो शिक्षक आपके कार्य में निपुण होगो ने ब्यूं के होगो का एक तो मोटी मोटी बात आए कि कार्य में आपका निपुण होगो जो भी को कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगो,
है ना, और बढ़िया तरीकों पढ़ाओ, कटे अटके वो नहीं तो सारा बच्चा भी इज्जत करेगा, बिन फॉलो करेगा, आदर्श मानेगा। तो छात्र शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक बात है। छात्र नियंत्रण में रहेंगे तो एक अलग चीज होगी। छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे ना, छात्रों को उचित नेतृत्व मिलेगा। अब बात सबसे बढ़िया है कि एक बढ़िया नेतृत्व मिलेगा अगर एक ट्रेंड और बढ़िया मतलब आपका पाठ्यक्रम के ऊपर, पाठ्य वस्तु पर शानदार पकड़ और बढ़िया संप्रेषण कौशल वालों अध्यापक होगा ने, तो वो एक शानदार तरीका नेतृत्व करेगा। तो 4 नंबर विकल्प सही है। यदि एक छात्र सिगरेट पीता है तो आप क्या करेंगे? उसकी अवहेलना करेंगे, ऐसा करने से होने वाले नुकसान उसे बताएंगे, उसको सजा देंगे, उसके माता पिता को सूचित करेंगे। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन हो ये कि पहले हमें नुकसान बताओ कि भाई तू जो काम कर रहे हो इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, बे सोच। तो बिन जब नुकसान बढ़िया तरीकों से समझा देगा तो वो अपना आप ही नहीं छोड़ देगा। बालक वास्ते है ना। अब यहाँ तो यहाँ सोचो कई बड़ा भी हुआ है और बात नुकसान को बेरो भी हुआ है, लेकिन बात तो एक लत हो जाए। लेकिन एक छोटो बालक अगर यहाँ की चीज शुरुआती तौर पर हुआ है, बिन भी टाइम में भी का नुकसान बता दे तो भी दिमाग में बैठ जाएगा ना, आ चीज बुरी है, अपना काम कौन करना। विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका क्या विचार है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया को मतलब जब मान लो पाठ्यक्रम तो चल रही है लेकिन भी साथ साथ में जिया कोई आप प्रायोगिक कार्य करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, कोई गतिविधियां करवा रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं, वह सहगामी क्रिया होगी। तो आंक बारे में होनी चाहिए, मतलब विद्यालय की एक आवश्यक गतिविधि के भाग के रूप में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, मतलब नेसेसरी रूप में होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में आंशिक रूप में सम्मिलित होनी चाहिए। देखो पाठ्यक्रम में सम्मिलित अगर हो जाएगी जनाब फिर सहगामी क्रिया बचेगी को नहीं। जो आप पाठ्यक्रम में जो चीज है तो करवानी पड़ती है अपन, तो बे फिर सहगामी घट रहेगी, बे तो सिलेबस में ही आएगी। तो इसलिए सहगामी बे है जो पाठ्यक्रम में को नहीं, पाठ्यक्रम के अलावा करवाई जाए। तो 2 नंबर ऑप्शन अलग हो गयो। विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति को हानि पहुंचाती हो ना, विद्यालय का वातावरण नष्ट करती हो, तो यह तो दोनों एकदम नेगेटिव ऑप्शन है। पहले एकदम सही है। अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। अध्यापक को प्रशंसा और प्रोत्साहन द्वारा, देखो अठे उल्टी है बात है, यहाँ को नहीं थे, यहाँ सोचोगा कि मतलब अध्यापक को प्रशंसा और प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। नहीं, हाँ ठीक बात है, मतलब अध्यापक है जो जब बच्चे की प्रशंसा करे और प्रोत्साहन करे, बी के द्वारा बच्चे ने मोटिवेट करे तो कद करना चाहिए। तो एक चीज सुनो, अब आप कई बार सोच लें कि सर हमेशा ही करना चाहिए आ चीज, तो ना, आवश्यकता अनुसार। अरे घी बोलो खाइडो काम को कोनी हो, जरूरत के हिसाबों खावे ने, आवश्यकता अनुसार खावे ने भाई चीज। आवश्यकताओं ज्यादा अगर कोई चीज है ना, चाहे बा बढ़िया भी हो, बा नुकसान करे फिर फायदो कौन करे। तो इको मतलब जट्ठा अपन जरूरत। अब जो मान लो बच्चों या कोई प्रश्न करियो और गलत कर दियो, बच्चों क्लास का मन बैठे दूसरे का फेड गाल दियो, आपा का बहुत बढ़िया शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया तरीकों फेड गाल लिया तू। तो इको मतलब हर जगह बच्चन प्रोत्साहन कौन दियो जा सके, हर जगह प्रशंसा को नहीं हो सके, जटे जरूरत वह बटे प्रशंसा करनी चाहिए। तो आज का ये अपना क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन बढ़िया तरीकों आपा कर लिया। 128 को क्वेश्चन चलो एक ही पेज पर और कर ले। स्वयं को व्यवसाय के साथ आत्मसात करने का कार्य व्यर्थ कार्य है, ये कथन है असत्य। स्वयं को व्यवसाय के साथ आत्मसात करना, तो आपका व्यवसाय के साथ आत्मसात करने को कार्य व्यर्थ क्या उसके भाई है। जब मान लो कोई भी अपना व्यवसाय हुआ, अगर आप आत्मा एकदम बढ़िया तरीके जुड़ जाओ तो आ तो एक बढ़िया चीज है। तो असत्य तो गलत दे रखो है। तो यह आज का अपना शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन है जगह 2015 का महीने पूछी जा। तो जगह भी साथी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो कर ले, और जो टेलीग्राम चैनल जगह नहीं जुड़े बस जुड़ जाओ, क्योंकि रेगुलर अब टेस्ट हो रही हो बेटा। तो थे तारो खुद को आंकलन कर सकोगा कि अपनी के पोजीशन है और आप क्या और ज्यादा सुधार कर सका। ठीक है, धन्यवाद साथियों, तैयारी करता रहो और लक्ष्य बना लो एक बढ़िया तरीकों का 450 तो आपने आना ही चाहिए। ओके, धन्यवाद।